ज़िंदगी की एक सच्चाई का तो पता चल गया कि एक जगह पड़े रहे, जैसे चीज़ ख़राब हो जाती, कोई भी सामान ख़राब हो जाता है, उसको जंग लग जाता है, टूट जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है, किसी लायक नहीं रहता। कोई भी प्लास्टिक का, लोहे का, लकड़ी का कोई भी सामान होता है तो वो ख़राब हो जाता है। वैसे ही हमें जब एक जगह हम पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं तो हमें अपने आप को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे ही मैं थी इस घर में, मैं भी अंदर रह रह के, बंद रह रह के बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पता नहीं कितनी बीमारियां लग गई थी। आपके सामने भी मैं कितनी बीमार रहती थी, और बीमार रहने की वजह से सारा शरीर पेन करने लग गया था। मेरा कोई है भी नहीं जो सहारा, किसी सहारा बन जाए, कोई दूसरा करके दे देगा, कि कोई ऐसे कर देगा कि भाई खाना बना देगा बच्चों के लिए, या मुझे चाय पिला देगा, या कुछ भी है। कोई भी सपोर्ट नहीं है कि कोई सपोर्ट कर देगा। तो मैंने अपने आप को ना, सच में ना, इसका घर में बांध के ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया, एक जगह रख के बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब मैं बाहर भी निकला करूँगी, बाहर भी बैठा करूँगी, छत पे भी आया करूँगी, घूमा भी करूँगी, फिर रख दूँगी, और थोड़ा सा अपने आप को ना पैम्पर करूँगी, क्योंकि मैंने देख लिया कि एक जगह पड़े रहने से मैं भी ख़त्म हो रही हूँ। शरीर बिल्कुल पेन हो रहा, बॉडी में हद से ज़्यादा हो रहा है। और जितना भी मैं अपने आप को ये सोचती हूँ कि नहीं मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगी, मैं जितना भी अपने आप को ना दुनियादारी से दूर रख रही हूँ ना, उतना ही मैं अकेली पड़ती जा रही हूँ। अपने आप को समझा नहीं पा रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपने आप से सवाल करने लग गई हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं ऐसी तो नहीं थी पहले भी, और आज भी नहीं थी। पहले भी मैं अकेली थी, ये नहीं कि हस्बैंड का सपोर्ट था, पहले भी कोई साथ नहीं दिया था, फिर पहले भी मैं अकेली, पर इतनी इतनी डिप्रेशन, इतनी इतनी परेशान नहीं थी जितनी अब हूँ। जितनी आज मैं परेशान रहती हूँ, दुखी रहती हूँ, तकलीफ़ में रहती हूँ। पहले इतना भड़क नहीं था, आज तो दिमाग भी काम नहीं करता। इतना अकेलापन महसूस होता है कि वो अंत नहीं। समझा नहीं पा रही थी खुद को कि कैसा क्यों हो रहा तेरे साथ। तो पहले भी तो ऐसे नहीं थी, थोड़ा बहुत तो हंसती थी, बोलती थी, बात करती थी, पर अब तो ऐसे हो गई जैसे एक पिंजरे में बंद कैद नहीं किसी चीज़ को रख देते हैं, और वो निकलने के लिए फड़फड़ाता है। तो ऐसे मैं फड़फड़ा रही हूँ इस घर से निकलने के लिए। तो मैंने अपने लिए कुछ सोचा भी है और करने की कोशिश भी की है, और कर भी रही हूँ, ये नहीं है कि कर नहीं रही हूँ। फिर मैंने कोशिश भी की है कि भाई मैं अपने आप को ना जॉब करना चाहती हूँ, मैं जॉब करूँगी, और जॉब में थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मैं खुद के लिए निकलूँगी यहाँ से, पैम्पर करूँगी, थोड़ा टाइम खुद के लिए भी मिलेगा, दो पैसे आएंगे मेरे हाथ में, मैं भी अपना खुद का कुछ कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा है कि मैं जॉब करूँ। और सच में मैं ना आज है ना बाहर भी बैठी, चाहे मैं 10-15 मिनट के लिए बैठी हूँ, मैं बैठी थी। अभी मैं थोड़ी लाइट जाने के बाद बैठी थी, फिर लाइट आ गई थी, फिर मैं अंदर आ गई थी। आज मैं सो भी गई, मैंने काम भी कर लिया, और मैं डिप्रेशन में सच में बहुत ही, मेरी बॉडी ना कांपने लग गया, ऐसे 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 कांपने लगी, शरीर के अंदर से ना जान खत्म हो गई। अंदर क्या वो जो कहते हैं ना कि अपने आप पता चल जाता है कि बिकी बॉडी में कितनी जान है, कितनी बिल्कुल ख़त्म हो गई बॉडी में जान ही नहीं रह रही। एक जगह पड़े रहने की वजह से मैं खुद ख़त्म हो रही हूँ। मुझे समझ में अब आया है कि अगर कोई साथ दे रहा ठीक है, नहीं दे रहा तब भी ठीक है, क्योंकि किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने कुछ किया, तोड़ा ही है, किसी ने बनाया थोड़ी है। कोई मेरी हेल्प थोड़ी कर रहा है, सब ने मेरे विश्वास और धोखा ही दिया, भरोसा तोड़ा ही है। और भरोसा मैं किसी पे क्यों करूँ, मैं खुद पे भरोसा करूँगी। अब जो भी करूँगी मैं खुद के लिए करूँगी, आगे से मैं जो भी सोचूंगी खुद के लिए भी सोचूंगी, क्योंकि मैंने सब के लिए सोच के देख लिया, किसी ने मेरा क्या किया, कुछ नहीं। सब अपने लिए देखते हैं, सब अपना करते हैं, सब अपने लिए खाते हैं पीते हैं। एक औरत ही एक ऐसी जो है घर में बंद बंद पड़ी रहती है, जो घर से जाके कुछ अपनी मर्जी का कुछ खा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, कुछ ला नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती किसी को। बाकी सबका मन करता है जो भी है। देख नॉर्मल मैं ये नहीं कहती कि भी कोई अच्छे से देखो मैं नहीं जानती भी किसका क्या है क्या नहीं, पर इंसान अपनी मर्जी से बाहर जाके 10 रुपये के गोलगप्पे तो खा सकता है, और हम घर पे पड़े पड़े तड़पते रहते हैं कि 10 रुपये के गोलगप्पे मिल जाए। मन करता है कई बार कुछ चीज़ें खाने का, पर वो नहीं मिलती है। उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा मन में ये रहता है कि हाय तेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ मिलेगी 10 रुपये की चीज़ भी खा सके खुद अपनी मर्जी से। तो ऐसी चीज़ें बातें दिमाग में आ ही जाती है, पर कोई ना, घर से निकलेंगे तो थोड़ा सा अपने अपने आप को भी पैम्पर करेंगे। 10 रुपये की गोलगप्पे ही भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बता भी देती हूँ। तो मैं गोलगप्पे खा के ही खुश हूँ, बाकी मोस्टली चीज़ें मुझे बहुत पसंद नहीं है। तो आगे से अपनी मन का करेंगे तो जूस भी पियेंगे, गोलगप्पे भी खाएंगे, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, बहुत अंदर से अपने आप से लड़ नहीं पा रही हूँ। पूरी बॉडी पेन करती है, पूरा शरीर पेन करता है। आज मैं सोई तो मेरी बॉडी पूरी पेन कर रही थी, मैं सोती नहीं थी दोपहर में, आपने भी देखा कभी मैं दोपहर में सोती नहीं थी। बट अब अंदर से टूट गई हूँ, मर रही हूँ, घुट रही हूँ, तड़प रही हूँ। एक मछली जैसे पानी के बिना तड़पती है ना, मैं अभी अपनी आज़ादी पाने के लिए तड़प रही हूँ। मैं सच में मैं बहुत अकेली हो गई हूँ।
मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती कि मैं क्या हूँ और क्यों हूँ। मैं सच में बहुत अकेली हूँ, मैं निकलना चाहती हूँ। मैंने इसलिए अपनी जॉब के लिए अप्लाई भी किया है और मैं छत पे बैठी हूँ। आज थोड़ी सी हवा लग रही है, अपने आप को पैम्पर करने के लिए मैं निकला करूँगी घर से बाहर। ये नहीं है कि चाहे मुझे कोई सामान लाना पड़े तो मैं खुद लग जाके लेके आया करूँगी, चाहे मैं 10 रुपये की चीज़ का सामान नहीं कर घर से निकलूँगी। थोड़ा सा अपने आप को इस जो भड़क है एक जगह रहने से, जो घर की भड़क है, जो डिप्रेशन है, जो घर का मतलब इस घर में रहते रहते वो चीज़ें हमारे दिमाग से निकलती नहीं। 24 घंटे वहीं पड़े रहते हैं तो दिमाग से निकले कैसे। तो निकालने की कोशिश करूँगी और आगे से अपने आप के लिए करूँगी भी और ध्यान भी रखूँगी। कोशिश करती रहती हूँ, देखो आप सबको बताती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ, पर मेरी कोशिश है मेरी पता नहीं क्यों मेरे ऊपर चलती नहीं है। बहुत कोशिश करती हूँ खुद को संभालने की, बहुत को पैम्पर करने की कोशिश करती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। वो कहते नहीं, मैंने आपको सबको बताया था कि मेरी खुशियों को बहुत जल्दी नजर आ जाए, चाहे मुझे 10 मिनट की खुशियाँ क्यों ना मिलती हो। उन 10 मिनट की खुशियों के लिए मुझे 2-2 3-3 दिन तक चाहे बीमार रहना पड़ता है, चाहे दर्द घर से तकलीफ मिलती है या कुछ भी, कुछ ना कुछ तो मेरी खुशियों से बहुत जल्दी ग्रहण लग जाता है, क्योंकि खुशियाँ मेरे पास टिकती नहीं और दर्द हमेशा से हैं। तो सबसे बड़ा साथी दर्द है। खुशियाँ थोड़ी देर के लिए आती है, थोड़ी देर के लिए रहती है, चली जाती है। खुशियों का समझ में नहीं आता कहाँ चली जाती है, क्यों चली जाती है। शायद मेरे भाग्य में मैं लिखवा के नहीं लाई थी खुशियाँ की खुशियाँ भी होनी चाहिए, किस्मत में लिखी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में ना भाग्य रेखा नहीं है। 3 रेखाएँ हैं, भाग्य रेखा नहीं है। मैंने कोशिश भी की अपनी भाग्य रेखा बनाने की, बदलने की, अपने भाग्य को बदलने की बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, पर मेरी भाग्य रेखा नहीं बन पाई ना। मैं अपनी भाग्य रेखा बदल पाई। कोशिश बहुत की मैंने, बहुत मेहनत की है। बहुत छोटी सी उम्र लग रही है कि 34 साल की है, पर मैंने एफर्ट बहुत किए अपनी भाग्य रेखा को बदलने के लिए, पर क्या करूं, नहीं हो पा रहा। किस्मत में नहीं लिखा, शायद इस ज़िंदगी में नहीं लिखा, अगली ज़िंदगी में होगा। भगवान से मांगती हूँ कि ज़िंदगी, पहली बात तो ज़िंदगी मांगती नहीं, अगर दे तो शायद ये ज़िंदगी ना दे, थोड़ी सी खुशियों की ज़िंदगी दे दे, थोड़ी दे दे, करके मेहनत खा लेंगे, पर थोड़ी सी खुशी महल नहीं चाहिए, थोड़ी सी खुशी। और आप सबसे भी बोलती हूँ कि अगर इस ज़िंदगी में मुझे थोड़ी खुशी देना चाहते तो मेरा सपोर्ट करना, प्लीज़ हेल्प मी, क्योंकि मैं निकलना चाहती हूँ, थोड़ा सा बाहर जाके वीडियोस बनाना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ बाहर की दुनिया कैसी है कैसी नहीं, थोड़ा सा जीना चाहती हूँ। जितनी भी ज़िंदगी है बची जिसमें खुश रहना चाहती हूँ, कुछ खुद के लिए थोड़ा सा हरिद्वार जाना चाहती हूँ, महादेव के दर्शन करना चाहती हूँ और मेरे जितने महादेव लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं महादेव की, आपको तो पता ही है, हर हर महादेव। महादेव भी बहुत बड़ी, महादेव से मुझे बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ कि मेरे इतने महादेव, और मुझे जब भी दुख दर्द हो तो मैं उनके जैसे हक करके उनसे बात कर सकूँ, लिपट के कोई बात कह सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मेरे जितने बड़े महादेव हो, कि मैं उनके पास बैठूँ, बैठ के बात करूँ, उनकी बातें करूँ। जिस मंदिर में जाया करती थी उस मंदिर में कोई दूसरा बाबा बिठा दिया, वहाँ पे जाने का मन नहीं करता। और जो पहले स्थापना थी मंदिर में महादेव जी की, वो स्थापना का दरवाज़ा बंद कर दिया, नए स्थापना कर दिया, तो इसलिए भी मन नहीं करता, क्योंकि पुराने महादेव जो थे असली, जो अपने आप धरती से निकले हुए थे, उसका वो पट बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, कह रहे कि ऊपर उठवा दिया। पहले वो नीचा था और अब ऊपर उठवा दिया, तो अब मन भी नहीं करता। जो पहले वाले बाबा थे वो वहाँ बैठते थे, उनकी वजह से तो वहाँ चले जाते, क्योंकि वो घर के पास में से थे वो बाबा। और फिर अब कोई और बिठा दिया है तो वहाँ मन नहीं करता जाने का, तो वैसे ही याद कर लेते हैं महादेव को। और चाहती हूँ कि मेरे पास भी महादेव हो, मेरे, चाहे मैं थोड़ा कमाऊँ या कितना भी कमाऊँ, पर मेरे खुद के महादेव मेरे पास हो, ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ किसी टाइम भी, किसी घड़ी भी, किसी मिनट भी। मुझे कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, महादेव मेरे साथ हमेशा हो, और हमेशा मैं उनसे किसी भी घड़ी में जाके बात कर सकूँ। ये ना रहे कि वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ करना है, क्योंकि अपने पास भी होने चाहिए। तो मुझे उनकी ज़रूरत है, तो मैं लाऊंगी जब आप सबका सपोर्ट मिलेगा मुझे। और मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे ना टाइम वॉच चल चुका है इस चैनल पे, तो प्लीज़ मेरा टाइम वॉच बढ़वाइए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए। आप सबकी हेल्प से ही मैं कुछ कर पाऊँगी। मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में क्या होता क्या नहीं, आप सबके थोड़े से सपोर्ट से, सहयोग से थोड़ा सा हो रहा है। और रात हो रही है, मैं ऊपर छत पे बैठे, जैसे जैसे रात हो रही है, जैसे जैसे लाइटिंग बंद हो रही है फ़ोन की, अंधेरा हो रहा है, तो आप सबसे हेल्प की उम्मीद है। आप सब मेरा सपोर्ट करना, हेल्प करना। थैंक यू जी। हर हर महादेव। सबको एक बार फिर से हर हर महादेव। और अपनी केयर करें और एक जगह ना पड़े, मेरी तरह ख़राब ना हो जाना, क्योंकि एक जगह पड़े रहने से ख़राब हो जाते हैं हम।